आप कोर्ट में रह करके नौकरी करना चाहते हैं, वहां पर अपने आप को एक प्रतिष्ठित पद पर देखना चाहते हैं, तो एक बड़ा अवसर आपके सामने है। एक बड़ा अवसर इस समय दस्तक दे रहा है, वो है इलाहाबाद हाई कोर्ट का। इलाहाबाद हाई कोर्ट के बारे में आपने एक दो दिन पहले से ही कुछ अपडेट्स देखी और इस पर जो है एक विस्तृत जानकारी आपके पास होनी जरूरी है, क्योंकि इस परीक्षा को क्रैक करना और इसमें सफल होना, इसकी अवेयरनेस पर बहुत कुछ डिपेंड करता है। मतलब अगर आपको प्रॉपर इसकी जानकारी है, इसकी तैयारियों को लेकर के किस प्रकार से हम फॉर्म अप्लाई करें और कैसे हम परीक्षा में पार्टिसिपेट करें, अगर इसको आपने सही तरीके से सेट कर लिया स्ट्रैटेजिक, तो आपका सफल होना तय है। बहुत सारे अभ्यर्थी हमसे जब पिछला जो हम लोगों ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के ऊपर वर्क किया था और इलाहाबाद हाई कोर्ट की जो नोटिफिकेशंस आई हुई थी 2022 के लास्ट में पेपर हुआ था, उस समय हम लोगों से जुड़े रहे होंगे और बहुत सारे अभ्यर्थी सफल भी हुए, जिसका संदेश आपने हमें दिया। इलाहाबाद हाई कोर्ट को लेकर के एक मैं जानकारी आपको प्रेषित कर रहा हूं, जिसमें देखो सबसे पहले जान लीजिए कि अवसर तो बड़ा है, लेकिन चैलेंज उससे कहीं ज्यादा है। चैलेंज कई चीजों का है और वो चैलेंज क्या क्या है पहले इसको जान लीजिए, फिर मैं इसकी जो अपडेटेड अभी तक की इंफॉर्मेशन से उस पर मैं बात करता हूं। जो मैंने यहां पर देखिए शब्द लिखा है, आप इसको समझिएगा। अवसर तो बड़ा है, समय कम मिलेगा, लेकिन समय कम होने के साथ साथ और भी कई सारे चैलेंजेस हैं, उसको भी देख लीजिएगा। क्योंकि जो एग्जाम है वो एग्जाम दो कैटेगरी में आप देख पा रहे हैं, एक तो ग्रुप सी का है और ग्रुप डी का है। बहुत सारे अभ्यर्थी दोनों में पार्टिसिपेट करते हैं, फॉर्म भरते हैं, तो उनको एक डाउट रहता है कि हम दोनों अप्लाई करें कि ना करें, एक ही दिन में कहीं पेपर ना हो जाए और एक ही सत्र में पेपर ना हो जाए। इस पर एक डाउट रहता है कि जो एग्जाम टाइमिंग रहती है, एग्जाम के ऊपर जो हमारा फोकस रहता है फॉर्म अप्लाई करने का, उसमें एक डाउट रहता है कि ग्रुप सी में जाएं कि ग्रुप डी में जाएं, कहीं एक ही समय पे परीक्षा ना हो जाए। एक ही समय पर एग्जाम को लेकर के एक डाउट रहता है, इसको लेकर के मैं आपको समझा रहा हूं, बातें कर रहा हूं। और साथ साथ जो एग्जाम का ड्यूरेशन है, ड्यूरेशन कब एग्जाम होगा इस पर भी डाउट रहता है। ठीक है, कब एग्जाम होगा इस पर भी आपको एक डाउट होगा। और साथ साथ अगर हम इसकी तैयारियों में जुटे हैं तो इसका एग्जाम लेवल क्या होगा, एग्जाम लेवल क्या होगा, इस सब को लेकर के मैं आपसे थोड़ा सा डिटेल से चर्चा कर रहा हूं। प्लीज ध्यान से देखिएगा और अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। आप इसके पहले भी हमसे इलाहाबाद हाई कोर्ट में बहुत ही अच्छे से सब जुड़े थे और आपको कहीं ना कहीं से रेफरेंस फीडबैक अपने संस्थान का मिलेगा, हम लोग का मिलेगा कि हम लोगों ने आपकी तैयारियों में ठीक ठाक एफर्ट किया था और बहुत सारे बच्चे सफल हुए थे। पहली चीज जान लीजिएगा कि आपको दो कैटेगरी की परीक्षाओं के बारे में नोटिफिकेशन मिल रहा है, एक ग्रुप सी और ग्रुप डी के बारे में मिल रहा है। ग्रुप सी और ग्रुप डी के बारे में जो डाउट्स बनकर आ रहे हैं वो तो मैं आपसे स्पष्ट करता हूं। सबसे पहले एक संक्षिप्त नोटिस आपको देखने को मिली होगी, ये शॉर्ट नोटिस है, ये शॉर्ट नोटिस है। इस नोटिस को अभी आप संक्षिप्त नोटिस के रूप में लीजिए, इसकी एक डिटेल्ड नोटिस आपको मिलेगी कल। ठीक है, सबसे पहले नोट कर लीजिएगा, डिटेल्ड नोटिस आपको मिलेगी कल, अर्थात जो है आप आज 3 तारीख है, कल 4 अक्टूबर को शाम तक आपको इसकी नोटिस मिलेगी। उसमें डिटेल्ड नोटिफिकेशन रहेगा, सब कुछ स्पष्ट रहेगा, एग्जाम पैटर्न से लेकर के परीक्षा के होने तक की सारी बात। कल से मतलब फॉर्म भरे जाएंगे और कल से फॉर्म कब तक भरे जाएंगे ये सारी बात बता दी जाएगी। जो परीक्षा के ऊपर अगर थोड़े बहुत भी परिवर्तन आपको देखने को नजर आएंगे तो सब कुछ डिटेल नोटिस में आपको देखने को मिलेगा। जैसे पिछली बार परीक्षा हुई थी उसी प्रकार से इन 4 कैटेगरीज को हम टारगेट कर रहे हैं। एक ग्रुप सी की कैटेगरी है, ठीक है, एक ग्रुप सी की कैटेगरी है और एक ग्रुप डी की कैटेगरी है। 2 कैटेगरी है, नाम पढ़ देता हूं, स्टेनोग्राफर का है, जूनियर असिस्टेंट, पेड अप्रेंटिस का है, ड्राइवर का है, ट्यूबवेल ऑपरेटर और तमाम तरीके के ग्रुप डी के पोस्ट हैं उसका है। मैं थोड़ा सा यहां पर डिटेल बता देता हूं शॉर्ट नोटिस के अकॉर्डिंग क्या क्या है, इसको नोट कर लीजिएगा। सबसे पहले मैं बता दूं कि आपके पास जूनियर जो आपका डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है उसके अंतर्गत ये पद भरे जाते हैं। सबसे पहले आइसोलिपिक्स रेडी, जिसको हम लोग यहाँ पर स्टेनोग्राफर कहते हैं, इसमें भी हिंदी और अंग्रेजी दोनों प्रकार के टाइपिस्ट की आवश्यकता होती है। तो स्नातक एवं नाइलेट डोएक सोसाइटी द्वारा निर्गत सीसीसी, मतलब एक तो पहले आप ग्रेजुएट हो, दूसरा ट्रिपल सी आपका कंप्लीट हो, ग्रेजुएट हो और ट्रिपल सी कंप्लीट हो, तो ये आपके लिए जो है आप स्टेनोग्राफर के पोस्ट पर अप्लाई कर सकते हैं। इसमें भी स्पष्ट है 25 और 30 शब्द प्रति मिनट की गति से हिंदी में अगर आप स्टेनोग्राफर बन रहे हैं तो आपकी जो गति होनी चाहिए वो 25 शब्द प्रति मिनट होनी चाहिए और अंग्रेजी की अगर स्टेनोग्राफर आप बन रहे हैं तो 30 शब्द प्रति मिनट की होनी चाहिए। पदों की बात किया जाए 517 पद हिंदी वालों के लिए है और 66 पद यहां पर अंग्रेजी के लिए दिया गया है। 18 से 40 एज ग्रुप है और 18 से 40 एज ग्रुप को अगर हम एक साथ 2024 को काउंट किया जाएगा 5200 से लेकर 20,500 की पे ग्रेड है, तो एक शानदार पे ग्रेड है, अच्छी खासी सैलरी है, ठीक ठाक एक अवसर है आपके लिए।
दूसरी तरफ अगर हम चलते हैं कनिष्ठ सहायक जिसे हम जूनियर असिस्टेंट कहते हैं, और पेड अप्रेंटिस है यहाँ पर जो आपके देय प्रशिक्षु कहलाते हैं, ये भी उसी कोड के अंतर्गत। इसमें जो है क्वालिफिकेशन जो मांगा है 10+2 मांगा है, और साथ साथ वही CCC मांग रहा है, प्लस CCC आपका होना कंपलसरी है, इसको ध्यान दीजिएगा। इसमें भी आपकी टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए 25 और 30, वही सेम कॉन्सेप्ट। 1054 पद टोटल है, इसमें 932 हैं जूनियर असिस्टेंट के लिए और 122 हैं पेड अप्रेंटिस के लिए। 18 से 40 सेम एज ग्रुप है। 5200 से 20,200 यही आपकी पे ग्रेड रहेगी, ये भी एक निश्चित इंफॉर्मेशन है। ड्राइवर एक अच्छा खासा इसमें पोस्ट आपको दिया है, और ये मत सोचिएगा ड्राइवर को हम ऐसे नजर से देखें, ड्राइवर पायलट है, आप समझिएगा ड्राइवर को बहुत ही अच्छी नजर से देखना चाहिए। आपके जीवन का एक बहुत बड़ा जो है पार्ट ड्राइवर के हाथ में रहता है। जीवन भर में हम बहुत सारी यात्राएं करते हैं, तो जब कार ड्राइवर, ट्रेन ड्राइवर, बस ड्राइवर है तो ड्राइवर ही ना, ठीक है। आप प्लेन ड्राइवर, पायलट जिसे कहते हैं, तो ड्राइवर को मतलब यहां पर ग्रुप सी में रखा गया, ठीक ठाक उनको वरीयता दी गई है। और देखिए इसमें इनका जो क्वालिफिकेशन हो हाई स्कूल हो, मतलब 10th लेवल हो, और साथ साथ 4 पहिया वाहन चलाने की वैध ड्राइविंग लाइसेंस हो, 3 वर्ष से कम अवधि का ना हो, 3 साल का होना चाहिए। 30 यहाँ पर जो उसके पद हैं 30 हैं, 18 से 40 एज ग्रुप हो, 5200 से 20,200 की पे ग्रेड इसमें भी है। अब हम बात करते हैं ग्रुप डी की। ग्रुप डी में अगर हम आते हैं तो ट्यूबवेल ऑपरेटर है, इलेक्ट्रीशियन, सह इलेक्ट्रीशियन है, ठीक है, यहाँ पे लिखा है मैंने, कम इलेक्ट्रीशियन आप कह सकते हैं। प्रोसेस सर्वर हैं, अर्दली चपरासी, कार्यालय चपरासी, ये सब हैं, चौकीदार, वाटरमैन। हम इतना सब डिटेल्स इसको नहीं, हमें मतलब ठीक है, चलिए नौकरी है, लेकिन स्तरीय नौकरी भी आपके लिए बहुत जरूरी है। 1639 पद है, 1840 यहाँ पर 1840 एज ग्रुप है, और यहाँ पर भी मतलब ये पे ग्रेड आपके सामने फिक्स रखा गया है, तो बढ़िया पे ग्रेड है, ठीक ठाक सैलरी का सिस्टम है। देखिए इसमें ग्रेड पे 1900 है, इसमें 2000 है, इसमें 1900 है उसी पे ग्रेड के अंदर, और इसमें 2800 है। तो पे ग्रेड भी डाउन थोड़ा होता चला गया। सबसे पहले 2800 किसके लिए, स्टेनोग्राफर के लिए, 2000 का आया जूनियर असिस्टेंट और पेड अप्रेंटिस के लिए, ड्राइवर के लिए 1900, और इधर आप 1800 पे पहुंच गए ग्रुप डी की पोस्ट के लिए। चलिए इतनी बातें हो गई। अब थोड़ा सा इसको लेकर के कुछ जानकारियां आप नोट कर लीजिएगा। जो पदक्रम, मतलब कुछ अलग अलग प्रकार से यहां पर पद को फॉर्म अप्लाई करने की स्थिति है। जैसे पदक्रम 1, मतलब जिसमें आप कहते हैं स्टेनोग्राफर, जिसे हम कह रहे हैं स्टेनोग्राफर के लिए, यहां पर जो है परीक्षा शुल्क के रूप में 950 बैंकिंग चार्ज है। ऐसे अभ्यर्थी जो उत्तर प्रदेश से आर्थिक रूप से कमजोर है, उन्हें परीक्षा शुल्क के रूप में 850 बैंक चार्ज देना होगा। जो उत्तर प्रदेश के अनुसूचित जनजाति और जाति के हैं, उन्हें 750 देना होगा। पद 2, मतलब जो जूनियर असिस्टेंट हैं या जो पेड अप्रेंटिस हैं, उन्हें जो है यहां पर 850, और उसी क्रम में 750 और 650। ऐसे अगर ड्राइवर की बात किया जाए तो ड्राइवर को भी 800 और 700 और 600 के हिसाब से। बाकी जैसे देखिए, अब ये तब जनरल जानकारी है, डिटेल्ड इंफॉर्मेशन मैं आपको बताऊं तब आप लोग लीजिएगा, जब मैं इस पर कल वीडियो करूंगा। डिटेल्ड नोटिफिकेशन कल मैं आपके सामने प्रेषित करूंगा, वहां पर मैं सब कुछ स्पष्ट कर दूंगा, क्लियर कर दूंगा कि कैसे आपको फॉर्म अप्लाई करना है, किस पर अप्लाई करना है, कब क्या कैसे करना है, इनकी बात मैं करता हूं। थोड़ा सा उन बिंदुओं पर चलते हैं जो बिंदु मुख्य थे आपके, जहां से मैं आपकी इस वीडियो को स्टार्टिंग किया था। सबसे पहले एक बात जान लीजिएगा, इलाहाबाद हाई कोर्ट की परीक्षा का सबसे बड़ा चैलेंज क्या होता है पता है? एग्जाम ड्यूरेशन, मतलब कब एग्जाम होगा, ये सबसे बड़ा प्रश्न रहता है, और ये सबसे बड़ा ही डाउट है। पिछली बार का हमें याद है कि हम लोगों ने फॉर्म मतलब देखा कि नोटिफिकेशन आया, उसके बाद हम लोगों ने आपको पढ़ाना लिखाना शुरू किया। जैसे पढ़ाना लिखाना शुरू किया, अचानक से डेट आ गई, और डेट अगले ही महीने थी, तो हम लोगों ने 12 से 15 घंटे आपको पढ़ाया था। हमें याद है इस चीज का, इस बात की जानकारी हो सकता है आपको भी हो अपडेट। तो ये ड्यूरेशन एग्जाम का बड़ा शॉर्ट रहता है, और 1 माह के अंदर पेपर हो जाता है। 1 माह के अंदर पेपर होता है, ठीक है, अंदर पेपर होता है। तो मतलब अगर आज से आपने सोचा है तैयारी करने का, पढ़ने का, तो आज इस पढ़ना शुरू कर दीजिएगा। दूसरी बात, एग्जाम का लेवल आप जान लीजिएगा। एग्जाम का लेवल अपने आप में एकदम स्तरहीन नहीं, बहुत स्तरीय है। पेपर लेबल्ड रहता है, और इस तरह का रहता है कि सामान्य तैयारी करने वाला छात्र क्लियर नहीं कर सकता है। मैंने इसका स्तर देखा था। ड्राइवर का भी स्तर अपने आप में बहुत बड़ा रहता है। सामान्य तैयारी करने वाला ड्राइवर की भी परीक्षा क्वालिफाई नहीं कर सकता है, समझ लीजिएगा। तो पेपर का लेवल अपने आप में खूब बड़ा रहता है। आप पेपर उठा के पिछला देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगी इस बात की। 1 माह के अंदर पेपर हो जाता है, ये भी जान लीजिएगा। लेवल बहुत ही स्तरीय होता है, परीक्षा पैटर्न बहुत ही हाई होता है इनका, ठीक है। डाउट जो हमने कहा, एक समय पे आप 1 से अधिक पदों पर अप्लाई कर सकते हैं। 1 से अधिक पदों पर अप्लाई कर सकते हैं, अधिक पदों पर अप्लाई कर सकते हैं, मतलब इसमें कोई चिंता की बात नहीं है।
आप किसी भी पद पर अप्लाई कर सकते हैं। परीक्षा अलग अलग दिनों में होगी, परीक्षा अलग अलग दिनों में होगी। अगर एक ही दिन होगी तो अलग अलग शिफ्ट में होगी, मतलब आपको हर परीक्षा में बैठने का अवसर मिलेगा। तो ये डाउट दिमाग से निकाल दीजिएगा, हमने ग्रुप सी अप्लाई कर दिया है तो ग्रुप डी नहीं कर सकते हैं, ड्राइवर हमने अप्लाई कर दिया तो नहीं कर सकते हैं। हम आपको श्योर कर रहे हैं कि आप हर परीक्षा को अप्लाई कर सकते हैं, हर परीक्षा में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अब बात आती है पाठ्यक्रम की, ठीक है, जो पाठ्यक्रम की आती है, जिसको पढ़ाई करनी है। अच्छा, पाठ्यक्रम से पहले एक बात और जान लीजिएगा, एग्जाम आपको पता है 2 स्टेज में होता है, स्टेज 1 होता है और स्टेज 2। अभी मैं बहुत डिटेल इसलिए नहीं बता रहा हूं क्योंकि मैं मेन नोटिफिकेशन का वेट कर रहा हूं। कल मेन नोटिफिकेशन आ जाएगा तो मैं वो सब कुछ कंफर्म कर दूंगा। इसके पहले भी मैंने बहुत बढ़िया इस पे वर्क किया है। पाठ्यक्रम लगभग एक जैसा होता है, ग्रुप सी का भी और ग्रुप डी का भी एक जैसा होता है, मतलब विषय वही होते हैं, हिंदी, अंग्रेजी, मैथ, जीएस जो पार्ट होता है आपने देखा होगा जीएस का, वही पार्ट, हिंदी का पार्ट, मैथ का पार्ट, अंग्रेजी का पार्ट मुख्य होता है। इसमें जो है आप अगर देखेंगे तो लेवल के हिसाब से पेपर का स्तर बढ़ाया जाता है। ग्रुप सी का स्तरीय पेपर होता है, काफी स्तरीय होता है, उसमें भी ड्राइवर का और स्टेनोग्राफर से जो नीचे है, मतलब आपका जूनियर असिस्टेंट का थोड़ा सा डाउन हो जाता है, लेकिन ग्रुप डी का थोड़ा सा कम होता है, लेकिन पेपर अपने आप में एक ठीक ठाक स्टैंडर्ड का माना जाता है। इसलिए पेपर के स्तर की कोई आप मतलब हल्के में नहीं ले सकते हैं। 1-1.5 महीने 2 महीने की तैयारी का वक्त मिलेगा। अगर आज हम लोग अक्टूबर में हैं और शुरुआत कर रहे हैं तो दिसंबर के स्टार्टिंग में पेपर हो सकता है। अक्टूबर बीतेगा, नवंबर बीतेगा और मान के चलिए दिसंबर के स्टार्टिंग में आपको पेपर देखने को मिल जाएगा। मतलब अभी से 2 महीने का वक्त है। अगर 2 महीने में हिम्मत है तैयार करने की, पढ़ने की, क्योंकि ऐसे सामान्य तरीके से इसका जो है ये मत सोचिएगा कि ऐसे सिलेक्शन हो जाएगा, पढ़ना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। मैं आपको कल, ध्यान से सुनिएगा, कल, ठीक है, कल 4 अक्टूबर को इसके फुल नोटिफिकेशन के साथ, नोटिफिकेशन के साथ और कंप्लीट प्लान के साथ मैं वीडियो करूंगा। आप सभी लोग रेडी रहिएगा, मैं सब कुछ वहीं पर स्पष्ट कर दूंगा, आपके सभी प्रश्नों का उत्तर दे दूंगा। हालांकि बहुत सारे प्रश्नों का उत्तर आपको मिल चुका होगा, लेकिन कल जब ये नोटिफिकेशन फाइनली मेरे हाथ में रहेगा, बिना किसी बदलाव के, अगर थोड़ा बहुत भी बदलाव हो तो हम उस पर चर्चा करेंगे, नहीं तो हम आपके सभी प्रश्नों का उत्तर हम आपको उस फुल नोटिफिकेशन के साथ देंगे और आपको कह देंगे कि आज से फॉर्म अप्लाई करिए, हम आपको 2 महीने में तैयार कर देंगे। इस बात के लिए मैं आपको वादा करूंगा, ठीक है, जो वादा करूंगा तो उसको करके भी दे दूंगा आप लोगों के लिए, इसकी चिंता की बात नहीं है। तो चलिए कल इंतजार कर लीजिए, कल 4 अक्टूबर को हम लोग इस पर एक डिस्कशन चर्चा करेंगे। आप सभी लोग डिस्क्रिप्शन में इलाहाबाद हाई कोर्ट का ग्रुप है, उसको ज्वाइन कर लीजिए। अगर आप पढ़ना चाहते हैं, सीरियसली करना चाहते हैं और तैयारी करना चाहते हैं। मेरे पास बहुत संदेश आए थे आपके, इसलिए मैं इस वीडियो को आज करना जरूरी समझ रहा हूं, नहीं तो मैं कल ही करता, ठीक है। कल मतलब कल से जब से आया है शॉर्ट नोटिस, तब से मेरे पास बहुत संदेश आए हैं। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट को लेकर के हम अपनी प्लानिंग अब एकदम से रेडी करके कल हम आपको अपडेट कर देंगे और इस प्रकार से हम इसकी तैयारियों में आपके साथ जुड़ेंगे। आपको सब कुछ कंफर्म, इसमें कट ऑफ से लेकर कैसे कैसे कंडीशंस क्राइटेरिया बनती है स्टेज 1 से स्टेज 2 तक, कौन कौन विषयों पर कहां कहां किस तरह से अध्ययन करना चाहिए हम लोग को, क्या इसकी स्थिति होगी, सब कुछ हम क्लियर कर देंगे। और आप कौन कौन से पदों पर एक साथ अप्लाई करें, इस पर भी मैं आपको अपडेट कर दूंगा। तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप है इलाहाबाद हाईकोर्ट का, आप प्लीज ज्वाइन कर लीजिएगा। बाकी हम कल मुलाकात करेंगे तो सब कुछ कंफर्म करेंगे, आप सभी लोग तैयार रहिएगा। बाकी किसी को कोई दिक्कत हो तो जरूर हमें कमेंट्स में दीजिएगा अपना क्वेश्चन, हम जरूर उस पर बात करेंगे, उस पर हम आपके प्रश्नों का उत्तर भी देंगे, कुछ भी डाउट हो। बाकी मुलाकात कल होती है, अभी के लिए मेरी तरफ से इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।